प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मोटिव है इस तरह की वीडियोस लाने का वो ये है कि जो पूरा हमारा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को संक्षिप्त में कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस कर लें और इस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए। तो एक तरह से ब्रीफिंग हो जाएगी आपकी पूरी सिलेबस की और ये बहुत सारे एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो इसमें ही आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में वैदिक संस्कृति के इंपॉर्टेंट फैक्ट की। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? पहला है कि जो आर्य शब्द है इससे क्या स्पष्ट होता है? तो श्रेष्ठ वंश। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। आर्य का सीधे से मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। और जो आर्यंस थे जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की, ये संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत बोलने वाले इन ग्रुप को आर्य या श्रेष्ठ लोगों का समूह या श्रेष्ठ वंश का समूह कहा गया था। कौन सा अभिलेख आर्यों के ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? तो वो है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? ये बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया से मिला है और ये लगभग 1400 ईसा पूर्व यानी कि बीसी का है। 1400 बीसी का है ये बोगज कोई अभिलेख। और इस बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन देवताओं का वर्णन मिलता है इस बोगज कोई अभिलेख में, क्योंकि यह मध्य एशिया से मिला हुआ एक अभिलेखीय साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें उन देवताओं का नाम मिलता है जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद और इस बोगज कोई अभिलेख के मध्य कोई स्पष्ट आपस में लिंक रहा होगा। तो इतिहासकार इसी अभिलेख के आधार पर यह स्वीकार करते हैं कि जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की वे ईरान होते हुए या ईरान से भारत में आए थे, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि ये जो भारोपीय भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था यानी कि इंडो ग्रीक भाषा बोलने वाले लोगों का जो समूह था उन्हीं में से संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग जो भारत में आए वे ईरान से आए थे। और इस बात का जो एग्जाम्पल है या इस बात की जो पुष्टि है वो बोगज कोई अभिलेख से हो जाती है कि वैदिक कालीन जो पूर्व वैदिक कालीन जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनका नाम मध्य एशिया जो कि ईरान के पास है वहां से भी मिलता है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में प्राप्त होने वाला ये इकलौता अभिलेखी साक्ष्य है, ये पहला सिंगल एविडेंस है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अदरवाइज सारे के सारे साक्ष्य जो है वैदिक साहित्य में वैदिक काल के वो हमें खासतौर से पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें पूरी जानकारी वैदिक साहित्य से ही मिलती है। लेकिन ये सिंगल एविडेंस जो है ये अभिलेखी साक्ष्य है जिससे हमें ये पता चलता है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? तो अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में तमाम नदियों का वर्णन किया गया है और उसमें इन नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और उसी में चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी दिया गया है। जैसे रावी नदी का प्राचीन नाम परशनी दिया गया है वैसे ही ये इनका नाम दिया गया है। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर जो पॉइंट है इनको देने का उद्देश्य ही है कि आप रिवाइज कर लें अपने आप को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी जो है ये इसका वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। तो यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि वैदिक का साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी के तौर पर सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी जिसे कि नदी तमा कहा गया है वो सरस्वती नदी है। ठीक है, तो सरस्वती नदी और सिंधु नदी से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इसका वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा कहा गया है? बताया हमने सरस्वती नदी को। ठीक है, माते तमा यानी कि माता के समान, देवी समान और नदियों में उत्तम कौन है? सरस्वती। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी हो गई? सरस्वती। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? सबसे महत्वपूर्ण नदी हो गई सिंधु नदी।
ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्णन भी सिंधु नदी का ही किया गया है। त्रयी नाम किसका है? त्रयी, तो त्रयी नाम है 3 वेदों का। ठीक है, 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से प्रथम 3 को क्या कहा गया है? वेद त्रयी के नाम से जाना गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो यह किस पुस्तक में, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, जो प्राचीनता है, वो कहां तक जाती है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में जो मंडल दिए गए हैं, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद को अलग अलग मंडलों में बांटा गया है, तो कुल 10 मंडल है इसमें। तो उसी का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से उस ऋग्वेद के 9वें मंडल के जितने भी श्लोक हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? वो सोम देवता के लिए लिखे गए हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया गया है? तो वो है ऋग्वेद में। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्णों का पहली बार वर्णन जो किया गया है वो पुरुष सूक्त में किया गया है। और पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया, दूसरा और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। तो ये जो वर्ण व्यवस्था में जो पुरुष सूक्त का जो वर्णन मिलता है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित माना जाता है। उत्तर वैदिक काल, यानी कि हमारा जो वैदिक काल है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक प्री वैदिक और एक लेटर वैदिक। तो जो प्री वैदिक है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और जो उत्तर वैदिक है उसे हम लेटर वैदिक बोलते हैं। समय क्या है इस उत्तर वैदिक का? समय है 1000 BC से 1000 BC से 600 BC, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में हमें पहली बार वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी क्योंकि वह कर्म आधारित थी। और उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो गई है, और इसमें चौथा वर्ण शूद्र भी शामिल हो गया है। तो शूद्रों का प्रथम उल्लेख और चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख, ये दोनों का प्रश्न होगा कि यह पहली बार पुरुष सूक्त में मिलता है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा हुआ है। और इसमें एक ब्रह्मा पुरुष के विभिन्न अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ है? ये भी ऋग्वेद में ही हुआ है। गोत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किन। ठीक है, तो किनशिप का मतलब होता है गोत्र व्यवस्था। याद रखना, एक है किंगशिप और एक है किनशिप। किंगशिप का मतलब होता है राजत्व। ठीक है, किंगशिप और किनशिप दोनों अलग हैं। किंगशिप का मतलब होता है राजत्व और किनशिप का मतलब होता है गोत्र व्यवस्था। तो ये जो किनशिप या गोत्र व्यवस्था है ये सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही स्ट्रांगली लागू किया गया। और इस गोत्र शब्द का पहला उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया। मैंने आपको बताया ऋग्वेद का कुछ हिस्सा बाद में लिखा गया है, तो इसलिए इसका संबंध उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक, तो इसलिए ये जो गोत्र व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में ये काफी जटिल हो गई थी, और इसमें यह कहा गया कि सगोत्र विवाह नहीं होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में एक तो वर्ण व्यवस्था थी और दूसरी गोत्र व्यवस्था भी लागू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल काफी जटिल और तनावपूर्ण समय माना जाता है वैदिक समय में। ठीक है,
ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। तो जाहिर सी बात है, ये बात हमें कैसे पता चली कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेद में? इससे पता चली क्योंकि ऋग्वेद में जो मंत्र, जो श्लोक लिखे गए हैं, उन श्लोकों में सबसे ज्यादा जिस देवता को का नाम लिखा गया है वो है इंद्र। तो इसका मतलब इतिहासकार ये निकालते हैं कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इसलिए सबसे ज्यादा श्लोक इंद्र के लिए ही लिखे गए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख है, तो माना गया है कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के देवता बदल जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए थे? यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता हो गए थे प्रजापति, ठीक है, जिन्हें आदि शिव या प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देवता बदल गए थे। और ऋग्वेद में इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर कौन आते थे? अग्नि, ठीक है ना। तो इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीन सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल के। लेकिन उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। और ये इंद्र को क्या माना गया है? युद्ध का देवता। इन्हें द गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था, युद्ध का देवता कहा जाता था। और इनका एक नाम पुरंदर भी मिलता है। पुरंदर का मतलब है किलों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटेडल भी इनको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रथम साहित्यिक साक्ष्य किस वेद से प्राप्त हुए हैं? तो लोहे के साहित्यिक साक्ष्य पूछा है। अगर लोहे के यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य होता तो पुरातात्विक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। लोहे के पहले पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य सबसे पहले यजुर्वेद से मिलता है, ठीक है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें लेखन टाइम के अनुसार, समय के अनुसार यजुर्वेद तीसरे स्थान पर आता है। क्रम से अगर हम देखें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें लोहे का वर्णन किया गया है और आयस नाम से इसको इसमें लिखा गया है। चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण जैसे, यानी कि जो टोना टोटका, वशीकरण, मंत्र, जितने भी काला जादू जैसी जो बातें आज हम सुनते हैं, इनका मूल स्रोत जो है, जो सबसे प्राचीन है, वो अथर्व या चौथे वेद में मिलता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद में कहा गया है। सभा और समिति वास्तव में थी क्या? सभा और समिति, ये सबसे पहले इनका नाम हमें मिलता है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सभा और समिति का बहुत महत्व था। ये राजनीतिक इकाई थी और इनमें जो समिति थी ये आम जनों की सभा थी, कॉमन पीपल, आम जनों की सभा थी, ठीक है, आम जनों की सभा। और ये क्या थी? ये विद्वान लोगों की, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जो सिविल सोसाइटी होती है हमारे समाज की, उनकी सभा थी। तो विशेष जनों की सभा, जो विशेष लोगों का ग्रुप था उसे सभा कहते थे, और जो आम जनता का ग्रुप था उसे समिति कहते थे। क्या करते थे ये? जो सभा थी यह राजा को सलाह दिया करती थी। हालांकि राजा इस समय कबीले के मुखिया जैसा ही था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी पूर्व वैदिक काल में। तो ये जो सभा थी ये राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सलाह दिया करती थी, और ये जो समिति थी ये राजा का चुनाव करती थी। तो ये भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं सभा और समिति। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के 2 मूल स्तंभ हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हमने देखे थे। तो ये महत्वपूर्ण थी। और जो ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति कौन है? ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। और प्रजापति कौन थे? मैंने बताया उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे।
और इन्हें इतिहासकार जो है आद्य शिव या प्रोटो शिवा के रूप में मानते हैं। ठीक, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता कहा गया? तो हम लोग बात कर चुके हैं, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। और क्योंकि इस समय युद्ध बहुत होते थे, ऋग्वैदिक काल में युद्ध बहुत होते थे, किसके बीच में? आर्यों के बीच में और अनार्यों के बीच में। आर्य कौन थे? जो बाहर से आए, और अनार्य कौन थे? जो स्थानीय रूप से यहीं के मूल निवासी थे। तो आर्य और अनार्यों के बीच में जो युद्ध होते थे, उनमें जो आर्य थे, इन्होंने इंद्र को अपना प्रमुख देवता बना करके अपना प्रमुख सेनापति माना और इनसे आराधना की युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। तो क्योंकि इस समय जो आर्य थे वो युद्ध प्रिय थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को अपना प्रमुख देवता बना लिया था। वैदिक काल में परी किसे कहा जाता था? तो जिनका व्यापार पर नियंत्रण था उन्हें परी कहते थे। जैसे जो अलग अलग व्यापार करने वाले लोगों का जो समूह था, तो उनका जो मुखिया होता था, जो लीडर होता था, वो कौन होता था? परी होता था। ठीक है। किसे वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था? ठीक है, ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ है। किसे वैदिक देवताओं का, ऐसे होगा, किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? तो वे बृहस्पति थे। ठीक है, बृहस्पति को ये माना जाता था कि ये वैदिक देवताओं के भी कौन है? पुरोहित हैं, प्रीस्ट हैं ये वैदिक देवताओं के। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो वो वासुकी या नाग वासुकी था। जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन किया था तो इस नाग वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी? तो उत्तर वैदिक काल वो समय था जब अछूत की कल्पना सामने आ गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अछूत से तात्पर्य यहां पर शूद्र नहीं है, बल्कि अछूत से तात्पर्य है जो लोग प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होते थे और बेमेल विवाह से। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में विवाह संस्कार काफी विस्तृत हो गया था और यहाँ पर 8 प्रकार, स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रथम 4 विवाह जो है वे समाज द्वारा स्वीकार्य थे, लेकिन अंतिम 4 विवाह वो स्वीकार्य नहीं थे। तो इन विवाहों से उत्पन्न संतानें जो हैं वे अछूत मानी जाती थी। जैसे कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को चांडाल वर्ग में रखा जाता था और इसे अछूत माना जाता था। प्रतिलोम विवाह क्या था? जिसमें कन्या जो है उच्च वर्ण की होती थी और जो वर यानी कि जो लड़का है वो निम्न वर्ण का होता था। ऐसे विवाह को क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो इस विवाह से उत्पन्न जो संतानें थी, इन्हें किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया था। ना तो ये ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, बल्कि इन चारों वर्ण से बाहर ये चांडाल जाति में रखे जाते थे। और ये चांडाल जाति अछूत थी और ये गांव से बाहर अपनी झोपड़ी बना करके रहते थे। तो ये बेमेल विवाहों से उत्पन्न और विभिन्न अनार्यों का आर्यों में जो कन्वर्जन था, उसके अनुरूप तमाम जातियां और उपजातियां समाज में आ चुकी थी, जिनमें आपस में बहुत ही छुआछूत और ऊंच नीच की भावना थी। तो ये उत्तर वैदिक काल में हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में इसीलिए धार्मिक और सामाजिक स्तर पर काफी जटिलताएं आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी जातियां और उपजातियां यहाँ पर बन चुकी थी। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वो है अतरंजी खेला। कहां पर है? जिला एटा, उत्तर प्रदेश में ये है। यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं उसमें लोहे की भट्टियां मिली हैं और लोहे की इन भट्टियों में ऐसा लगता है कि लोहे गलाने का काम होता था। तो काफी विस्तार से यहाँ पर लोग लोहे के कार्य में संलग्न थे। ये वाली चीज यहां से पता चलती है। उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद का एक अन्य नाम भी है, क्या है? वेदांत। ध्यान रखना, एक है वेदांग, एक है वेदांत।
वेदांग वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं, और वेदांत जो है या उपनिषद जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ के सबसे अंत में लिखे गए हैं, तो इसीलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। तो ये उपनिषद जो है ये इनका मुख्य विषय है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन का मतलब क्या है? इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु जैसे जटिल विषयों पर बात की गई है। और उपनिषद जो है ये वास्तव में ज्ञान आधारित एक तरह से लिटरेचर है, साहित्य है। जबकि जो उस समय जो धर्म था, जो वैदिक धर्म था, उस वैदिक धर्म में कर्म कांड को प्रधानता दी गई थी। ये माना गया है कि ईश्वर प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें आप कर्म कांड से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और आप ज्ञान के माध्यम से, यानी कि 3 माध्यम है ईश्वर प्राप्ति के। एक कर्म कांड द्वारा, दूसरा भक्ति द्वारा, और तीसरा क्या है? ज्ञान के माध्यम से। तो जो वैदिक धर्म था उसमें कर्म कांड के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया जाता था। इसलिए वैदिक धर्म में यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन इन अनुष्ठानों में इतना खर्च होता था, पशु बल की इतनी ज्यादा हानि होती थी, और इसमें छुआछूत और वर्ण विभाजन किया जाता था। इसलिए समाज में बड़ा ही क्लेश था। समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिन्हें वैदिक धर्म में समान स्थान नहीं दिया गया था। तो ऐसे में सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं के इस दौर में उपनिषद आए, और उपनिषदों में ये कहा गया कि कर्मकांड के अलावा एक और तरीका है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और वह है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान पर आधारित इन उपनिषदों में दर्शन की बात की गई है, जिसमें आत्मा के रहस्य पर बात की गई है। इसी में एक उपनिषद आता है कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में यम और नचिकेता दोनों मृत्यु के विषय पर घंटों बातचीत और डिस्कस करते हैं। तो ये कठोपनिषद में दिया गया है। और उपनिषद ही वो पहले ग्रंथ थे जिन्होंने पहली बार यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया था। और इसमें ये कहा गया कि यज्ञ जो है ये आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ज्ञान के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं उपनिषदों के ज्ञान को आधार बना करके 600 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और इनमें जैन और बौद्ध धर्म निकल के आए, जिन्होंने वैदिक धर्म के विपरीत एक सामान्य और साधारण धर्म का विकल्प रखा लोगों के सामने, ताकि जो समाज के वो लोग जो वैदिक धर्म की कुरीतियों से, जटिलताओं से ऊब चुके थे, लेकिन वो एक सरल तरीका चाहते थे ईश्वर प्राप्ति और शांति का, तो उनके लिए ये जो वैदिक धर्म के विपरीत जो है वो बौद्ध और जैन धर्म रखा गया। तो उसका मूल आधार दर्शन ही था, और इसी दर्शन के बेस पर बाद में भक्ति का कॉन्सेप्ट आया, और भक्ति आंदोलन बाद में चलाया गया। ठीक है, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है, और उपनिषद दर्शन और ज्ञान के आधार पर मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, ना कि कर्म कांड के आधार पर। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। ये भी एक उपनिषद है। इसमें पहली बार जो कृष्ण हैं इन्हें देवकी पुत्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देवकी के पुत्र थे। ठीक है, अगला, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? अभी बताया हमने, कठोपनिषद में मिलता है। और ये किस विषय पर ये संवाद करते हैं यम और नचिकेता? ये मृत्यु के विषय पर संवाद करते हैं। यम यानी कि यमराज, और नचिकेता के बीच में घंटों ये जो संवाद चलता है ये कठोपनिषद में दिया गया है। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यानी कि जो वैदिक साहित्य लिखा गया वो किस क्रम में लिखा गया? तो वैदिक संहिताएं क्या हैं? वेदों को ही वैदिक संहिताएं कहते हैं। ठीक है, और वेदों का एक और नाम है, क्या नाम है वेदों का? श्रुति। वेदों को और क्या कहा गया है? श्रुति। वेदों को श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद जो है ये मूल रूप से लिखे हुए नहीं मिलते, बल्कि ये
पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को, फिर उनके द्वारा अगली पीढ़ी को बोल करके सुनाए गए हैं। ये लिखित रूप में नहीं मिलते, इसलिए इन्हें श्रुति कहते हैं वेदों को। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और वेदों का एक नाम श्रुति है और एक नाम और है अपौरुषे। अपौरुषे। अपौरुषे का मतलब क्या है? वह साहित्य जिसकी रचना किसी पुरुष या मानव ने नहीं की है, बल्कि ये देवताओं द्वारा या ईश्वर द्वारा रचित हैं, इसलिए इन्हें अपौरुषे भी कहा गया है। तो वेदों को, वैदिक संहिताएं, ये सबसे पहले लिखे गए। क्रम क्या है इनके लिखने का? ऋग्वेद है। सबसे पहले क्या लिखा गया? ऋग्वेद, फिर सामवेद, ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद लिखा गया, और सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों को कहते हैं वैदिक संहिताएं। ये सबसे पहले लिखे गए थे, तो प्रथम स्थान पर। उसके बाद हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, फिर आरण्यक आया, और उसके बाद सबसे बाद उपनिषद आए। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया, क्योंकि ये सबसे अंत में लिखे गए। वैदिक साहित्य के सबसे अंत में क्या लिखे गए? वे उपनिषद। आरण्यक क्या है? जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, संन्यास आश्रम, आश्रम व्यवस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल में आई, जिसमें मानव जीवन को 100 वर्षों का मान करके 25-25 वर्ष के 4 क्लास बना दिए गए थे, ग्रुप बना दिए गए, जिनमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर क्या है? उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे लास्ट में संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? वन में जाकर के रहता है, जंगल में। वन को क्या कहते हैं? अरण्य। अरण्य या जंगल। तो जब सन्यासी अरण्य या जंगल में रहता है, उस समय उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय पर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए लिखे गए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म जो है, जैन धर्म के जो आचार्य हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म को जैन धर्म इसलिए क्यों कहा जाता है? कहां से निकला है? जिन से। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब जिसने स्वयं को या अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो क्या हो गया? जिन। और यहीं से बना जैन धर्म। तो जैन धर्म में वे लोग जिनको, जो जिन बन जाते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं, क्योंकि फिर ये धार्मिक यात्राएं करते हैं, जैन धर्म या जैन सिद्धांतों या जैन दर्शन का प्रचार करते हैं, जैन दर्शन का प्रचार करते हैं, और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिन बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कुल कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में? कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनका संबंध कहां से था? बनारस से था। ये बनारस के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे, ठीक है, अश्वसेन। और इनकी पत्नी थी वामा। तो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो था इनका दामाद जामाली। ये जामाली कौन था? इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। उसका पति यानी कि महावीर स्वामी का दामाद था जामाली। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान मिला तो महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान पहली बार किसको दिया? वो जामाली को दिया। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उन
5 लोगों को, जो पहले महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे लेकिन बाद में वो उनको छोड़ गए थे, उनको दिया था, वैसे ही महावीर ने जामाली को दिया। त्रिरत्न का सिद्धांत, जिसमें कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, यह किस धर्म की महिमा है? तो वह जैन धर्म की है। और ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, जहां पर बुद्धम संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, क्या है, बुद्धम शरणम और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम शरणम गच्छामि। यस, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है किसके? बौद्ध धर्म के। लेकिन सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। दोनों में त्रिरत्न हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक शब्द आता है त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है और त्रिपिटक क्या है? ये बास्केट ऑफ नॉलेज है जैन धर्म की, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। तो त्रिरत्न ये जैन धर्म का है, जिसमें कि सम्यक धारणा, सम्यक मतलब बैलेंस्ड, संतुलित, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म क्या कहता है कि संतुलित विचार, संतुलित चरित्र और संतुलित ज्ञान से ही आप जीवन में ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हो। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो वो हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर की कल्पना नहीं करते, दोनों ही नास्तिक धर्म माने जाते हैं, क्योंकि ये वैदिक धर्म के ऑब्लिक या विकल्प के रूप में आए थे। और वैदिक धर्म में ईश्वर के अस्तित्व के कारण बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, तो इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। प्रथम जैन परिषद का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और इसमें जैन दर्शन के जो साहित्य थे, 12 अंग और उपांग, उनको लिखना शुरू किया गया था कि जैन धर्म के जो दर्शन हैं, जो फिलॉसफी हैं, उसको संकलित किया जाए। इसके लिए प्रथम जैन परिषद बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या थी? ये मगध की राजधानी। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ठीक है, तो वो थी दूसरी जैन सभा, जो कि बल्लवी में हुई। 2 जैन सभाएं हुई हैं, एक पाटलिपुत्र में हुई है और एक बल्लवी में हुई है। और इस बल्लवी में होने वाली जैन सभा में जो श्वेतांबर साहित्य था, उसको अंतिम रूप दिया गया था। जैन धर्म 2 भागों में 2 संप्रदायों में बट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो ट्रेडिशनल थे, जो परंपरावादी थे, जो महावीर स्वामी द्वारा रखी गई परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कहा गया दिगंबर। और जिन्होंने अपने में आप में परिवर्तन कर लिया, वह कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, तो श्वेतांबर का जो एक प्रकार से साहित्य था, वो आगम के रूप में इसमें पूरी तरह से संकलित किया गया। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? जब महावीर की मृत्यु हो गई तो जैन संघ का मुखिया बनाया गया सुधर्मन को। और जैन महावीर स्वामी ने 11 गढ़धर बनाए थे। 11 गढ़ बनाए थे। गढ़ मतलब संघ, और इनका जो मुखिया होता था उन्हें कहते थे गढ़धर। तो इनमें से 10 जो है वो महावीर स्वामी के समय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। केवल एक बचा था जिसका नाम था सुधर्मन। तो सुधर्मन के रूप में एकमात्र जीवित बचा गढ़धर को ही जब महावीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसे जैन संघ का मुखिया या जो उसका हेड बना दिया गया। ठीक है, तो ये उनका महावीर स्वामी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो मैंने बताया कि हर एक धर्म में नए नए संप्रदाय निकल के आ रहे थे, तो ऐसे ही जैन धर्म में एक नया संप्रदाय निकल के आया, यापनीय संप्रदाय। ठीक है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह है जैन धर्म से। ठीक है, जैसे स्थविर और महासंघिक
इसके अलावा जो महायान और इसके अलावा जो श्वेतांबर और दिगंबर है, तो ये हीनयान और स्थविर और महासंघिक से ही ये निकल के आए। तो कुल मिलाकर के स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो इन्हीं से है। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर स्थापित हैं। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो है वो क्या है? जो 14 पूर्व हैं। ये साहित्य है जैन धर्म का। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो है गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने ठान लिया कि उनको सत्य की खोज करनी है तो उन्होंने घर छोड़ दिया, और जब उन्होंने घर छोड़ा इसके लिए, सत्य की खोज के लिए, तो उस घटना को जैन बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? गृह त्याग। उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध की खड़ी हुई जो प्रतिमा है यह कब बनाई गई? तो वो कुषाण काल में बनाई गई। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह पहले मानव कौन थे जिनकी प्रतिमा को पूजा गया? तो वो थे महात्मा बुद्ध। हालांकि मूल रूप से जो बौद्ध धर्म है वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, लेकिन बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो इसमें जो महायानी थे ये परिवर्तनवादी थे, तो दूसरे धर्मों की देखा देखी महायानियों ने भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की तमाम मूर्तियां बनी। उनमें महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति या प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी और कुषाण राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं 2 शैलियों में बनी हैं, एक है गांधार शैली और दूसरी है मथुरा शैली। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो गांधार शैली है इसमें जो बुद्ध की प्रतिमा बनी है सारनाथ में, ये धर्मोपदेश से संबंधित जो इनकी मुद्रा है जिसमें ये धर्म का उपदेश दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये है धर्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को बोध गया में जो ज्ञान मिला था वह ज्ञान इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में ही दिया था। ठीक है। तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद या क्षरभंगुरवाद, तो ये बुद्ध ने या बौद्ध धर्म से संबंधित विचार है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और राजगृह क्या था उस समय? उस समय राजगृह जो है मगध की राजधानी थी। बाद में मगध की राजधानी क्या बन गई? पाटलिपुत्र बन गई। और यह जो बौद्ध संगीति हुई थी उस किसने कराई थी? उस समय मगध का राजा था अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु यहाँ का राजा था और ये किस वंश का था? ये हर्यक वंश का था, हर्यंक वंश। ठीक है। तो हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु ने, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई ना तो उस समय ये राजा था मगध का अजात शत्रु। तो क्योंकि ये बौद्ध धर्म में आस्था रखता था तो उनकी मृत्यु के बाद फिर बौद्ध धर्म में को संगठित करने के लिए, क्योंकि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे उन्होंने बौद्ध संघ को एकदम संगठित कर रखा था, तो उसके बाद फिर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाएगा, कैसे क्या होगा, इन सब बातों पर मंत्रणा करने के लिए, विचार करने के लिए राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने बुलाई थी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान के रूप में हुआ था? तो अंतिम रूप से, हालांकि फूट पहले ही पड़ गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या जो साधु, जो बौद्ध संघ के जो भिक्षु भिक्षुणी थी, उनके बीच में मतों को लेकर के मतभेद हो गए थे। लेकिन स्पष्ट रूप से विभाजन जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ और इसमें बौद्ध धर्म 2 अलग अलग संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान।
तो इसमें जो मेनली जो ये संगीति जो हुई थी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और किसने कराई थी? राजा था कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना गया है? तो इन्हें पद्मपाणि के नाम से जाना गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में मिला था? तो देवता से मतलब है कि कनिष्क के समय में जो कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था, इस महायानी संप्रदाय के लोग जो थे वे बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते थे। तो कनिष्क के शासन काल में बुद्ध को एक देवता माना गया और उनकी मूर्ति बना करके पूजा की गई, क्योंकि इसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था जिसकी महायान शाखा ने ये सब काम किया। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से संबंधित एक अलग पंथ स्थापित किया जिसे माध्यमिक या माध्यमिका कहते थे और इन्होंने ही आगे चल करके इसको आगे बढ़ाया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ना, जातक से संबंधित वर्णन सही है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। जातक क्या है? जातक एक ऐसा बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे लेकिन आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये कहते थे कि चेतना का पुनर्जन्म होता है ना कि आत्मा का। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में वर्णित हैं और इसी में ये बताया गया है कि बुद्ध एक बार फिर से आएंगे जन्म लेकर के, और अब जो बुद्ध का जन्म या अवतरण होगा, अवतार होगा, उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय। तो मैत्रेय के नाम से बुद्ध फिर से अवतार लेंगे, ठीक है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन या वचन संकलित हैं? तो यह है सुत्त पिटक। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। इनमें जो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। पहले दोनों पिटक जो हैं वो प्रथम बौद्ध संगीति में संकलित हुए थे और सुत्त पिटक जो है ये तीसरी बौद्ध संगीति जो कि अशोक के काल में हुई थी पाटलिपुत्र में, इसमें सुत्त पिटक की स्थापना हुई और सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या या बौद्ध सिद्धांतों की या दर्शन की व्याख्या सुत्त पिटक में की गई है। और किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम बताए गए हैं? तो वो विनय पिटक में है। यानी कि जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार का वहां के लोगों का जीवन यापन का दिनचर्या होनी चाहिए ताकि बौद्ध संघ अनुशासित रहे, डिसिप्लिन में रहे, यह बात विनय पिटक में बताई गई है। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में कौन जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जो है इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नागार्जुन ने किया और नागार्जुन जो हैं ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। इन्हें जो है इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया जो बौद्ध धर्म से ही लिया गया है, ठीक है। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो वो प्रदर्शित करती है शिक्षक या टीचर के रूप में, जहां शिव जो है ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसमें वैदिक संस्कृति से लेकर के जैन और बौद्ध भी शामिल थे। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, 3 टॉपिक इसमें हमारे कवर हो गए। क्योंकि इसमें हम संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, डिटेल्स यहाँ नहीं बता रहे हैं, केवल फैक्ट जो वन लाइनर है
जिससे कि बहुत कम समय में आप अपना पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज कर सकें इतिहास का। ये इसका उद्देश्य है। ठीक, थैंक यू।